नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बयान ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अंतरिक्ष की ओर खींच लिया है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ रॉकेट, चांद या तकनीक की नहीं, बल्कि इंसानियत, सहयोग और भविष्य की जिम्मेदारी की है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सुनीता विलियम्स ने साफ कहा कि दुनिया में भले ही एक नई स्पेस रेस चल रही हो, लेकिन ये रेस इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कौन पहले पहुंचा, किसने झंडा गाड़ा, बल्कि यह रेस इस बात की होनी चाहिए कि इंसान चांद पर किस सोच और किस सिस्टम के साथ लौटता है। उन्होंने कहा कि चांद पर वापसी टिकाऊ, उत्पाद और लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, जहां नियम पहले से तय हो और अलग अलग देश मिलकर काम करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे अंटार्कटिका को लेकर दुनिया के देशों ने एक साझा समझ बनाई है। सुनीता विलियम्स ने भारत से अपने भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आना उन्हें घर लौटने जैसा लगता है, क्योंकि उनके पिता गुजरात के मोहसाणा जिले के झुलासन गांव से थे और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति, सोच और लोगों से उनका रिश्ता हमेशा खास रहा है। उन्होंने स्पेस ट्रैवल को टीम स्पोर्ट बताते हुए कहा कि अब अंतरिक्ष किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि इससे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों सभी की भूमिका जरूरी है, क्योंकि स्पेस का जो है आपको बता दें कि कॉमर्शलाइजेशन की नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस एक्सपेरिमेंट, 3D प्रिंटिंग, मेडिसिन, कम्युनिकेशन और हजारों नई नौकरियों के रास्ते खोल सकता है स्पेस। सुनीता विलियम्स ने यह भी कहा कि अगर स्पेस को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो वहां भी वही समस्याएं पैदा होंगी जो हमें धरती पर पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि प्रदूषण और कचरा। और इसी संदर्भ में उन्होंने अंतरिक्ष में बढ़ते सैटेलाइट डेब्रिस यानी कचरे को पिछले एक दशक की सबसे बड़ी चुनौती बताया, जिसे संभालने के लिए नई टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को इन नई टेक्नोलॉजी के लिए एक अहम प्रयोगशाला बताया और कहा कि ISS सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि इंसानियत की साझा मेहनत का प्रतीक है। चांद पर जाने के सवाल पर जो है आपको बता दें कि बातचीत में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह चांद पर जाना तो चाहती हैं, लेकिन उनके पति शायद उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे और अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपी जाए, क्योंकि अंतरिक्ष खोज का भविष्य युवा वैज्ञानिकों और आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ में है, ऐसा उन्होंने कहा। सुनीता विलियम्स ने यह भी साझा किया कि जब आप अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं तो सीमाएं, देश, झंडे और राजनीति सब गायब हो जाती हैं और सिर्फ एक नीली नाजुक सी धरती नजर आती है, जिससे यह एहसास होता है कि हम सब एक हैं और हमें ज्यादा करीब से मिलकर काम करना चाहिए। 60 साल की सुनीता विलियम्स हाल ही में नासा के आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स की टीम से रिटायर हुई हैं, लेकिन उनके अनुभव और उपलब्धियां उन्हें स्पेस की दुनिया में एक जीवित इतिहास बताती हैं, क्योंकि उन्होंने 3 अलग अलग रिकॉर्ड के जरिए अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए और 9 स्पेस वॉक किए हैं, जिनमें उन्होंने करीब 62 घंटे खुले अंतरिक्ष में काम किया है। उन्होंने उस बेहद चुनौतीपूर्ण दौर को भी याद किया जब बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के चलते उनका 8 दिन का मिशन अचानक 9 महीने से ज्यादा लंबा हो गया और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकना पड़ा, जहां मल्टी कल्चरल क्रू के साथ रहते हुए उन्होंने त्योहार मनाए, मुश्किल हालात झेले और ये साबित किया कि इंसान अनिश्चित परिस्थितियों में भी खुद को ढाल सकता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी 19 मार्च को पृथ्वी पर लौटे थे, जबकि वे बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट जो है टेस्ट मिशन पर सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी।
जिसका मकसद स्टारलाइट स्पेसक्राफ्ट की क्षमता को परखना था। लेकिन थ्रस्ट में आई गड़बड़ी ने इस मिशन को इतिहास का सबसे लंबा अनियोजित मिशन बना दिया। उन्होंने बताया कि आईएसएस अंतरिक्ष में बनाई गई एक विशाल लैब है जिसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस समेत 18 देशों ने मिलकर तैयार किया है, जो पृथ्वी से 330 से 445 किलोमीटर की ऊंचाई पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। आईएसएस की नींव 1998 में रखी गई थी और 2 नवंबर 2000 को पहली बार आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स यहां रहने पहुंचे थे, जबकि 2011 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, जहां एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इसकी कुल लागत करीब 15,000 करोड़ डॉलर है, लंबाई लगभग 109 मीटर है और अगर इसे धरती पर रखा जाए तो इसका वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम होगा। इस स्टेशन में 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम और एक जिम है, जहां हर अंतरिक्ष यात्री को रोजाना कम से कम 2 घंटे वर्कआउट करना होता है ताकि माइक्रोग्रेविटी में शरीर कमजोर ना पड़े। अंतरिक्ष से जुड़ी शारीरिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि लंबे समय तक आईएसएस पर रहने से इंसान की हड्डियों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। यहां तक कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स की लंबाई भी अस्थायी रूप से बढ़ जाती है, जैसा कि स्कॉट केली के साथ हुआ था। भारत यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स दिवंगत भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की 90 वर्षीय मां संयोगिता चावला और बहन दीपा से भी मिली, जहां वह मंच से उतरकर सीधे उनके पास पहुंची और उन्हें गले लगाया। यह दृश्य पूरे कार्यक्रम का सबसे भावुक पल बन गया। कल्पना चावला की मां ने कहा कि सुनीता उनके परिवार की सदस्य जैसी हैं और 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे के बाद सुनीता करीब 3 महीने तक उनके घर आती थी और खुद की उस घड़ी में पूरा परिवार को संबल देती थी। उन्होंने बताया कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स एक दूसरे को अपने साझा प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी और दोनों के बीच गहरा आत्मीय और प्रोफेशनल रिश्ता था। कुल मिलाकर सुनीता विलियम्स का यह बयान और अनुभव सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी ही नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी कि अगर इंसान भविष्य में चांद, मंगल या फिर उससे आगे जाना चाहता है तो उसे प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग, नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन और शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी को अपना मूल मंत्र बनाना होगा। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।